इश्क जुनूनी। कोई खोलो इस दरवाजे को। शाबाश, और जोर लगाओ, शायद दरवाजे को तुम पे तरस ही आ जाए। वैसे दिल तोड़ने में तो तुम उस्ताद हो, आज दरवाजा तोड़ना भी सीख जाओगी। ताने ना बाद में मान लेना, पहले आगे मेरी मदद करवाओ। उफ, मिस्टर जी से मिलने की इतनी बेताबी, लगता है प्यार कुछ ही दिनों में इतना गहरा हो गया। बस बहुत हो गया, अब उठो और मेरी मदद करो दरवाजा खोलने में। तुमको किस पे चला रही है? नौकर नहीं है तुम्हारे? वैसे बड़ी अजीब हो यार तुम, याद किसी को करती हो और करीब किसी और के आती हो। हे भगवान, कहाँ चल गई टीटी के बेटी? अरे जी समझ नहीं आ रहा, ये लड़की है कि धुआं है। 1 मिनट के लिए हम पलक झपके नहीं कि गायब। कहाँ चल गई होगी? अरे हम तो एकदम उसके पीछे पीछे थे। उसके बाद हमारी सहेली का फोन आया, हम फोन पर इन्हें उन्हें का बात करने लगे। बाकी आप तो उसके पीठ पर थी ना, कहाँ चल गई यू? उसका दुम बनल घूमते रहते हैं तो कैसे आपके नजर से बच गई? अरे ओ सतरंगी भौजी, हम किसी के दुम नहीं है, हम सुल्तानपुर के सुष्मिता सेन है। अरे वो तो हॉल की तरफ गई थी, हमें लगा भाग थोड़ा जाएगी। 2 मिनट में नजर हटी, दुर्घटना घटी। नजर हटी कि 2 घूंट चढ़ी? साथ कहिए था, पीने लग गई थी ना आप? अरे काम, चलिए ना। ये फालतू बातें मत करो, मुझे ना बस यहाँ से बाहर निकल है। अच्छा, फिर तुम्हारी धड़कन इतनी तेज काहे हो रही है? डर हालातों का है या हमारा? डर नहीं, तुमसे चिढ़ है। बड़ी अजीब हो यार तुम, अभी तुम हमारा हाथ पकड़ रही थी, अब चिढ़ने लग गई। प्यार को परवान चढ़ाया जाता है कंपाउंडर, हालातों से हार कर उसकी आहुति नहीं दी जाती है। तुम रहने दो, मैं ही कुछ करती हूँ। करो कोशिश। कहीं सुने थे हम कि कोशिश करने वालों की जिंदगी में कभी हार नहीं होती है। कहाँ गायब हो गया ये गुरु? घर का चप्पा चप्पा छान मारे हम, पता नहीं कहाँ है टीटी के बेटी। देख के नहीं चल सकती। हमारा रिमोट। जी ये सत्यानाश, एक जैसे 2 रिमोट, मतलब एक ही जगह 2 बम है क्या? और वो हंसों का जोड़ा कहाँ पे है? कहाँ गायब हो गया? माँ कहती है दोस्त की उधारी हो या अबला नारी हो, मदद बिना हिसाब किताब के करनी चाहिए। क्या कहा तुमने मुझे? अबला नारी? अब मैं बताती हूँ कि अबला नारी क्या कर सकती है। ये चैलेंज है मेरा गुरु चौधरी। कंपाउंडर हमें दो। क्या कर रहे हो? हमें दो। बिल्कुल नहीं। अरे क्या हुआ? दूर हटो कंपाउंडर। ये तुम्हारी बालों की क्लिप में रिमोट वाला बॉम्ब लगा है।
जी तुम्हारे पैर में भी ऐसी लाइट चल रही है? मतलब कोई हम दोनों की जान के पीछे पड़ा है। अरे जल्दी जल्दी सुखाओ इसे। भवानी अरे बोलेंगे भी, क्या हो रहा है? हाँ हाँ मिस्टेक, गलती से छोटी सी हम भी क्या करते हैं, ये दोनों औरतें हाँ पगलेट जैसी अचानक आई और चीयर्स मतलब टकरा गई हमसे। ये दो रिमोट कहाँ से आ गए, कुछ बताएंगे, हुआ क्या? ये दो रिमोट ये दोनों औरतें बालों की क्लिप में बम लगा दिया है रूहानी के। क्या? यहाँ हमने अब आपने जो बोला तो वही कि ये जो एक रिमोट है वो गुरु के जैकेट में जो पेंसिल बॉम्ब रखना था वो हमने रख दिया है। कब से वो दोनों को ढूंढ रहे हैं, कहीं पता ही नहीं चल रहा, पूरी कोठी छान मारी है। ये क्या किया? मेरी रूहानी को खतरे में डाल दिया। ये हे भगवान एकदम ठीक कहता है लोग सब गौतम बाबू। अरे विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी हुआ है, वैसे टकरा गए, रिमोट गिर गया पानी में। हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि किसका सुने हम, किसका। हमने क्या किया, दोनों रिमोट ऐसे पानी में गिर गया और ऑटो मोड में चालू हो गया। अब 30 मिनट में बम फूट जाएगा। आधा घंटा है तुम्हारे पास, उन दोनों को कहीं से भी ढूंढो, और अगर मेरी रूहानी को कुछ भी हुआ ना तो तुम तीनों जिंदा नहीं बचोगे। सर किसको ही उड़ा दे हम। 30 मिनट सुना है कामयाब पुरुष के पीछे ना औरत का हाथ होता है, मतलब हमारी नाकामयाबी के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हारा
तो कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज काम की नहीं है। लगता है इसका बटन दबा हुआ है। ये बम कभी भी फट सकता है। पता नहीं उससे पहले हम बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। तुम हमेशा कहते थे ना गुरु कि प्यार में जो फना होता है उसी को असली इश्क कहते हैं। तो आज वो वक्त आ गया है गुरु। जिंदगी ने तो हमारा साथ ठुकरा दी। चलो मर के हमारे जुनूनी इश्क को मुकम्मल कर देते। प्यार की इम्तिहान बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरती है कंपाउंडर। हमने तो पहले ही अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। हमारी हर सांस पे सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम सिर्फ हमारी मोहब्बत नहीं हो, हमारी जिंदगी हो, हमारी जान हो। ये तो नहीं जानते ये बम कौन लगाया है, हम इस कमरे में बंद किसने किए हैं। पर इतना तुम जान लो कि आज अगर कोई फना होगा तो हम होंगे, तुम नहीं। प्यार करते हैं तुमसे, पर स्वार्थी नहीं है जो अपनी जिंदगी के साथ साथ तुम्हारी सांसें भी रोक दें। जो साथ में जीने की कसम खाते वो साथ में मरने का इरादा भी रखते हैं गुरु। वो ऐसे तिल तिल के मरते हुए नहीं देख पाएंगे हम कंपाउंडर। इतनी हिम्मत नहीं है हम में। तुम चाहे नाराज हो जाओ हमसे, पर हम खुद गर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे बिना जिंदगी तो ऐसे भी मौत से बदतर है कंपाउंडर। हमारी कसम खा के कहो, किस लड़के को भूल जाओगे? जब तक हमारी आंखें खुली हैं, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी सांसें रुकने नहीं देंगे हम कंपाउंडर। झूठ, सब झूठ है। ये तुम्हारा नाटक है, नहीं है मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा। ये सब तुमने भैया और भाभी के साथ मिलके खेल खेला है ना। अपनी माँ की कसम कभी मान नहीं रखा ना तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु को नुकसान पहुंचाने की? अगर मेरा प्यार तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सूली पे चढ़ा ना, तो मैं वहां आके तिल तिल करके सबको मारूंगी। ये मेरा वादा है। अरे हमारा तो खुद जिंदगी जहन्नुम बना हुआ है। एक तरफ तुम, एक तरफ तुम्हारा भाई हमारा जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं। अरे हम करे तो करे क्या, वो दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अब 25 मिनट बचा है, कभी भी ये बम फूट जाएगा।
गुरु को मारने का प्लान किसका था? हमारा तो बिल्कुल भी नहीं था। ये तुम्हारे भाई ने त्रिपुरारी को गुरु को मारने की सुपारी दी थी और यमराज ने दोनों की ले ली। इसी से इसी को उड़ा देंगे, देखना। चलो ढूंढते हैं, पता नहीं किधर गए ये लोग। भैया उस नर्स के लिए खूनी बनने के लिए भी तैयार है। वो मेरा प्यार छीनना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि मैं भी उनका प्यार छीन लूंगी। गुरु और रूहानी को कहीं बाहर जाते हुए देखा? नहीं सर, वो दोनों कोठी से बाहर गए ही नहीं। हम लोग यहाँ सुबह से ड्यूटी दे रहे हैं। 15 मिनट बचे हैं हमारे पास। वो पापा और सिकंदर कहाँ है? बाहर गए हैं किसी काम से। उनको फोन लगाओ, तुरंत बुलाओ यहाँ पे। जल्दी। दोनों का फोन बंद है। ढूंढो उनको। देखी हो तुम, कहाँ है टीटी के बेटी? नहीं मैम साहब, दोनों बाहर नहीं गए, यहीं कहीं अंदर ही होंगे। भीतर देख लिए हैं हम, भीतर नहीं है। जाओ यहाँ से। अरे घड़ी का पहिया सटपट सटपट भाग रहा है। 15 मिनट में ये दोनों नहीं मिले ना तो इनके साथ साथ हमारी कहानी भी खत्म। अरे ललिता, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास कंपाउंडर। जिंदगी ने तो पहले ही हमसे सब कुछ छीन लिया है। कम से कम मरते समय तो अपने ये शिकवे, अपनी ये नाराजगी छोड़ दो। बस एक बार हमें अपना कह दो यार। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। हमारी खुशियों की उम्र इतनी छोटी काहे होती है कंपाउंडर? जब भी जिंदगी तुम्हारा हाथ हमारे हाथ मिलाती है, पता नहीं कोई ना कोई साजिश करके हमें दूर कर देता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत को ना हमारी मोहब्बत से ज्यादा हमारी जुदाई से मोहब्बत हो। तो बस एक ही ख्वाहिश बची, जो भी वक्त बचा है वो तुम्हें देखकर, तुम्हें छूकर, तुम्हारे प्यार के साए में कट जाए। आखिरी वक्त पे अफसोस सिर्फ मौत का हो। आखिरी सांसों में तुमसे दूर रहने का नहीं। यार मैं पागल होना सिर्फ तुम्हें ही आता है क्या? हाँ, मैं भी खुद को मिटा कर ना तुम्हें बचाने का जुनून रखती हूँ, समझे? ना जहर भरा है तुम्हारे अंदर तेजस्वी। हाँ, अरे तुम्हारा भाई हत्यारा है, लेकिन तुम भी कोई दूध की धूली नहीं हो। हत्यारा है ना तुम भी। मेरी बहन को मारने की साजिश रच रही थी तुम। हाँ? नहीं संदीप, तुम गलत समझ रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो तो मेरे भैया की होने वाली पत्नी है ना, वो मेरी होने वाली भाभी है। झूठ बोल रही हो तुम। अभी सुना मैंने तुम्हें बात करते हो। और नर्स सिर्फ तुम मेरी बहन को बोलती हो, रूहानी को बोलती हो। तो मुझे सच सच बता दो, अगर कोई साजिश रची है तुमने उसके खिलाफ तो प्लीज मुझे बता दो। एटलीस्ट मैं उसकी हेल्प तो कर पाऊंगा। बताओ तेजस्वी, अरे कुछ बोलो। क्या प्लानिंग रची है तुमने गुरु और रूहानी के खिलाफ? हाँ, क्या प्लानिंग रची है? बोलो। हमारे पास टाइम बहुत कम है संदीप, हमें अभी और इसी वक्त बड़ी कोठी जाना होगा। मुझे अपने गुरु को बचाना है। तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, कहीं नहीं। जो करना है मैं करूँ। संदीप, दरवाजा खोलो। संदीप,
संदीप, मुझे गुरु को बचाना है। संदीप दरवाजा खोल। चौधरी साहब, बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। गुरु और रूहानी दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा, कहाँ है कुछ पता नहीं है। और त्रिपुरारी जी कह रहे हैं कि गुरु ने 2 रिमोट कंट्रोल वाले बम मंगाए हैं। वो अपने साथ साथ मेरी रूहानी को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। अरे कहाँ ढूंढे अब दोनों को? वो दोनों तो स्टोर रूम में। जल्दी चलो, उन्हें बाहर निकालते हैं। चलो। बड़ा धमाका होने में खाली 5 मिनट बाकी है। चलिए ना जल्दी। अब तो शायद कुछ ही पल बचे हमारे पास, और हम अभी भी जानते हैं तुम हमें सच नहीं बताओगी। जाने कितने राज, कितना दर्द अपने सीने में दबाए बैठी हो तुम। ना कुछ बताती हो, ना कुछ बांटती हो। पर चलो, कोई बात नहीं, तुम्हारे इस झूठ को ना हम तुम्हारी आखिरी निशानी समझकर साथ ले जाएंगे। बस एक सवाल का जवाब दे दो कंपाउंडर, हमारा प्यार सच था ना कंपाउंडर? मुझे तुम्हारी आंखों में था, तुम्हारी धड़कनों में था, हमारा वहम नहीं था ना? बस एक बार कह दो यार कि जिस शिद्दत से हमने तुम्हें चाहा था, तुमने भी उसी शिद्दत से हमसे प्यार किया है। जिस रूह से हमने तुम्हें चाहा है ना, उसी रूह से हम तुम्हें अगले जन्म में भी ढूंढ लेंगे। फिर से तुमसे मिलेंगे, फिर से तुमसे मोहब्बत करेंगे, फिर से दुनिया से लड़ेंगे, और इस बार हम अपनी कहानी पूरी करेंगे। इस बार गुरु और रूहानी की कहानी अधूरी नहीं रहेगी। इस बार साथ जिएंगे भी, और वक्त आने पर साथ मरेंगे भी, और साथ में नई प्रेम कहानी भी लिखेंगे। गुरु और रूहानी की मुकम्मल प्रेम कहानी। होना है तुझ पे ही फना है ये रूहानी दिल की कहानी। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
ढूंढे। तुम ठीक तो हो ना? चलो 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 यहाँ से। ठीक तो हो ना? चलो आओ। मिस्टर जी, ये सब कुछ ना इसी की वजह से हुआ है। देखा चौधरी साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये साजिश गुरु ने ही की है। कितनी बड़ी गिरगिट हो तुम कंपाउंडर। हालात बदलते ही रंग बदल लिया। जब जान पे बनाई थी तो हमारी सारी बातें मान रही थी, और अब जब जान बच गई तो हम पे इल्जाम लगा दिया। हाँ, क्योंकि ये सारी की सारी गलती तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें बॉम्ब डिफ्यूज करना आता है, तो लाए भी तुम ही होंगे ना, वरना इतनी आसानी से हमारी जान कैसे बचती।